आत्मा स्वयं चुनती है कि वह किस प्रकार का जीवन जिएगी, किस तरह के माता पिता के माध्यम से जन्म लेगी, किस देश, किस समय और किस परिस्थिति में वह अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करेगी। यह चयन पूरी तरह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और उसकी अंतरात्मा की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। यदि आत्मा ने प्रेम में अधिक सीखा है तो वह एक ऐसे वातावरण को चुनती है जहां प्रेम की परीक्षा और गहराई से हो। यदि आत्मा ने क्रोध, वासना, लोभ जैसे विकारों में स्वयं को उलझाया है तो वह ऐसी परिस्थितियां चुनती है जहां उन्हें पार करना संभव हो। यह चयन एक रहस्यमय योजना के अधीन होता है जिसे संस्कृत में प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध का अर्थ है वे कर्म जिनके फल को इस जीवन में भोगना आवश्यक है। आत्मा स्वयं उस प्रारब्ध की गणना करती है और ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करती है जो उस प्रारब्ध को पूर्ण कर सके। इसीलिए हमें अपने जीवन के किसी भी पहलू को दुर्घटना या अन्याय समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे अपने ही चुने हुए रास्ते का एक भाग है। चाहे वह माता पिता हो जो कभी प्रेम पूर्ण हो या कभी कठोर, चाहे वह देश हो जो कभी समृद्ध हो या संघर्षमय, सब कुछ हमारे ही भीतर की अनकही मांग का उत्तर है। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम जीवन को बाहरी शक्तियों द्वारा थोपा हुआ मानते हैं तब तक हम पीड़ित बने रहते हैं। लेकिन जब हम जान लेते हैं कि हर अनुभव हमारे अपने ही चेतन या अचेतन चुनाव का परिणाम है, तब हम जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। तब शिकायत समाप्त हो जाती है और स्वीकार्यता का जन्म होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा जब जन्म चुनती है तो वह केवल सुविधाजनक परिस्थितियों का चयन नहीं करती, वह उन चुनौतियों का चयन करती है जो उसे भीतर से मास सके, चमका सके। जैसे स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को अपनी दिव्यता प्रकट करने के लिए संघर्षों की आवश्यकता होती है। और इन संघर्षों का चुनाव भी वह प्रेम से करती है, जानबूझकर करती है। हर आत्मा का जन्म एक उद्देश्य लेकर होता है। वह उद्देश्य हमेशा बाहरी सफलताओं में नहीं होता, वह भीतर की किसी गहन यात्रा, किसी गहन जागृति में छुपा होता है। यह उद्देश्य हर जन्म में नया हो सकता है क्योंकि आत्मा हर जन्म में नए स्तर पर पहुंचती है। कभी कभी यह उद्देश्य केवल माफ करना सीखना हो सकता है, कभी कभी यह उद्देश्य दूसरों की सेवा करना हो सकता है, कभी कभी यह उद्देश्य स्वयं की आत्मा को पहचानना हो सकता है। परंतु जो भी हो, आत्मा जानती है कि वह क्यों आ रही है और क्या करने के लिए आ रही है।